HIV एड्स। क्या है? HIV एड्स। सुना है आपने नाम? यस मैम। क्या होता है ये? क्या है ये? इंसान है, हैवान है, पशु है, पक्षी है, बीमारी है? क्या है? बीमारी है। सुना है ना? अब ये होता क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और हमें लाइफ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर चलना है। ठीक है, सबसे पहले HIV और एड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। कई बार हम उसको HIV बोलते हैं और कई बार हम उसको एड्स भी बोलते हैं, उसी बीमारी को बोलते हैं कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कब हम उसको HIV बोलते हैं और कब हम उसको एड्स बोलते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जो HIV है ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है? वायरस। वायरस क्या है? वायरस अगर आप साइंस पढ़ते हैं जो बच्चे उनको पता है, अदरवाइज आप एक जनरल कह सकते हैं वायरस एक कीटाणु है। क्या है? कीटाणु है। इम्यूनो डेफिशिएंसी जो हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को डेफिशिएंट कर देता है, कम कर देता है इंसान के अंदर। क्लियर? उस जब वायरस हमारी बॉडी के वो अंदर चला जाता है तो उस समय हम कहते हैं ये HIV पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? HIV पॉजिटिव होगा। अभी उसको एड्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? HIV पॉजिटिव। क्या होता है, जैसे ही HIV वायरस, ये अभी बताती हूँ किन कारणों से वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद HIV वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमें कुछ क्या होता है, फ्लू की तरह हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो वायरस हमारे अंदर है। कई बार 8-10 साल के बाद, उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 8-10 साल के बाद पता चलता है कि ये वायरस इसकी बॉडी में एंटर हुआ और वो क्या बन जाता है। उस समय जब वो HIV वायरस से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है इतना वीक हो जाता है कि हमें उसके कारण और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो लगने लगती हैं, उनके लक्षण आने लगते हैं। उस समय जब बहुत से बीमारियों के सिम्टम्स आने लगते हैं उस वायरस की वजह से, तो उन सारे लक्षण के समूह को हम एक कलेक्टिव वर्ड नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। उस समय जब वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो के हमारे इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर लेता है कि उसके कारण हमें और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आ जाती हैं। उस समय हम उसको कहते हैं एड्स। क्या बोलते हैं? एड्स। जिसकी क्या फुल फॉर्म है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब वायरस नहीं बोलेंगे, अब क्या वर्ड हो गया? सिंड्रोम। क्योंकि उसके कारण हमारी जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का वो बहुत वीक हो जाता है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां हमें आ जाती हैं। क्लियर? अब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है और हमें लाइफ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। ठीक है, बहुत बार आपको एड्स डे भी होता है 1 दिसंबर को, तब भी लेक्चर होते हैं। सबसे मेन कारण है इसका ब्लड। एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान के ब्लड के साथ जब क्या होता है, मिक्स होता है। अब वो ब्लड कैसे मिक्स होता है? मेन कारण है जब आप किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, या सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो, तो उस समय एक इंसान का ब्लड दूसरे के बॉडी में एंटर हो जाता है। तो ये एक मेन रीज़न है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में कभी भी किसी के साथ ऐसा फिजिकल रिलेशन अपने पार्टनर के अलावा किसी के साथ नहीं बनाना चाहिए। समझ आई? क्योंकि आपको नहीं पता है उस इंसान में वायरस है या नहीं। ये तो हो गया एक चीज़। और कौन कौन से रीजंस हैं जिनके कारण ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है? ठीक है, और रीज़न आगे, जैसे किसी को कट लगा है कहीं पे, ठीक है, वहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक, और आपका उसके साथ कांटेक्ट हो गया, आपके हाथ में लग गया, वो हाथ आपके क्या हो गया, या आपको भी कहीं कट लगा है तो आपका कांटेक्ट हो गया, तो ब्लड एक दूसरे में
ट्रांसफ़र हो गया। या जब हम कभी ब्लड चढ़ाते हैं, जब कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो उस समय भी जो ब्लड हम लेते हैं किसी से, उसकी पूरी जांच होती है, एनालिसिस होता है कि क्या वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। कई बार जल्दी में ऐसे हो जाता है कि किसी HIV पॉजिटिव का ब्लड चढ़ जाता है, तो जिसको चढ़ेगा उसको भी क्या हो जाएगी, ये वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। क्लियर? और क्या हो सकता है, अगर किसी के, जैसे हम घर में ही कहते हैं किसी मदर या फादर को HIV पॉजिटिव है, उसके मुंह में कोई अल्सर है, छोटे छोटे दाने हैं, वहाँ से ब्लड आ रहा है और वो अपने बच्चे को किस कर देता है, समझ आ गई नहीं, तो वहाँ का ब्लड भी उस बच्चे के अंदर चला गया, तो वो भी हो गया HIV पॉजिटिव। और क्या रीज़न है, अगर एक लेडी है उसको HIV पॉजिटिव है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बच्चे को भी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर अगर एक मदर है, वो अपने बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, दूध पिलाती है, अगर वो पॉजिटिव है तो बच्चे को भी HIV पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर? और क्या रीज़न हो सकते हैं, और रीज़न जो आप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, आप जाते हो बार्बर के पास कटिंग कराने, जाते हो नहीं, तो वहाँ पे जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं वो एक ही यूज़ करते हैं या ट्रिमर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि क्या वो उस चीज़ को स्टरलाइज करता है, क्या वो बार बार उसको चेंज करता है, ठीक है कि नहीं। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद और रीज़न एक आपने ध्यान में रखना है, ये सिरिंज जो है जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं, अगर 1% जो HIV पॉजिटिव है उसी की सिरिंज दूसरे को लगेगी तो उसमें भी वायरस जो है वो एंटर हो जाता है। तो कई बार आपने आजकल देखा है डिस्पोजल सिरिंजेस हैं, देखा है कि नहीं, एक लगा के उसको फेंक देते हैं। तो जब भी कभी आप कहीं इंजेक्शन कराने जाते हो तो आपने आंखें खोल के ये देखना है कि क्या वो जो मुझे इंजेक्शन लगा रहा है, क्या उसने नई डिस्पोजल नीडल खोली है या मुझे पुरानी से लगा रहा है। कई बार आप ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए जाते हो देने, तो आपने ये चीज़ देखनी है, वहाँ ध्यान रखना है कि क्या वो नई नीडल या नई सिरिंज खोल रहा है या मुझे पुरानी से ही कहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है एक ही सिरिंज से बार बार हम करेंगे तो वो भी अगर कोई HIV पॉजिटिव को लगी होगी तो वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। और आज के दौर में जो बच्चे क्या करते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो पैसे तो उनके पास होते नहीं, वो एक ही नीडल से एक फ्रेंड ने लगाया, उसी से दूसरे ने भी चढ़ा दिया, ठीक है। तो वो भी एक कारण है जिससे HIV वायरस जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर होता है। और उसके बाद क्या आपने प्रिकॉशन रखना है, घर में जो नेल कटर यूज़ करते हो सकता है किसी की फैमिली में किसी को HIV पॉजिटिव हो, उसने नेल काटा, लेकिन कई बार नेल काटते काटते हमारे यहाँ क्या हो जाता है, थोड़ी सी स्किन भी कट जाती है और ब्लड निकल जाता है, तो वो लग गया नेल कटर के साथ, उसी नेल कटर से आपने काटा, हो सकता है आपको भी कट लग गया, तो हो गया ना, ट्रांसफ़र हो गया। तो आपने घर में भी अपना अपना नेल कटर रखना है। क्या करना है, ये एक छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जिनको हम ले सकते हैं। इवन कॉम जो है आपका, वो भी आपको अपना रखना चाहिए। कई बार किसी के सिर में क्या होता है, बालों के बीच में छोटे छोटे दाने होते हैं, जब वो करता है तो ब्लड निकल जाता है, उसी को आप लगाओ, हो सकता है आपको भी निकल जाए कई बार। तो मतलब ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण HIV जो है, तो वायरस जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखने हैं। तो किसी दिन आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे, ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो हम इसको रोक सकते हैं। एक बात मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी, क्या होता है कि ये जो अनजाने में जिनको HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स की नीडल से हो गया या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से हो गया, तो एक्चुअल में वो क्या होते हैं, उनका डेलिबरेटली नहीं किया उन्होंने, वो क्या हो गया, उनके वायरस उनके बॉडी के अंदर चला गया और बड़े वो डिप्रेस हो जाते हैं लाइफ में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, एक बार मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि वो क्या करते हैं, अपने से अपनी बॉडी के साथ नीडल को लगा के प्रिक करके, जैसे आप थिएटर में जाते हो, वहाँ पे अंधेरा होता है, चेयर पे बैठते हो, अंधेरा होता है, आप मेटाडोर्स में बैठते हो किसी भी चेयर पे, तो उन्होंने वो नीडल वहाँ पे ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में करके रखी होती है और एक पेज रखा होता है। तो वो आर्टिकल में लिखा था कि जब भी कोई सिनेमा हॉल में कोई बैठता है तो वो नीडल उसको जब टच करती है तो वो देखता है, उस पेज के ऊपर लिखा होता है
वेलकम टू द HIV फैमिली। मतलब वो लोग दूसरे को भी क्या करते हैं, HIV पॉजिटिव बना के उनको खुशी होती है कि हमारे जैसे और भी हो। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। कभी भी कहीं भी अंधेरे में, थिएटर में, मेटाडोर में, कहीं भी सीट पे बैठते हो, वेटिंग हॉल्स होते हैं रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि कहीं ऐसी कोई नीडल तो नहीं पड़ी है जो मुझे प्रिक कर दे। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई? इन बातों को ध्यान में रख के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ओके, थैंक यू।